इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 2026 में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इस साल बीएससी नर्सिंग 2026 का फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो काफी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे भैया हम कैसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करें, कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाएं। जिस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन उसके साथ ही साथ काफी बच्चों को ओवर थिंकिंग होने लग जाती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना नेगेटिव मार्किंग कम कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट अच्छा करके एक अच्छे स्कोर के साथ इंडिया की टॉप कॉलेज में आप जा सकते हो। अच्छी स्किल के साथ आप अपना प्रिपरेशन करके इंडिया की एक अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो बच्चों छोटी छोटी गलतियां हैं, मिस्टेक है, वो आपको नहीं करनी है, बस उनमें आप सुधार कर लेंगे तो एक अच्छे स्कोर के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है जहां पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, आपको फुल सिलेबस, मेजर टेस्ट, पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे चीजें बच्चों एक ही जगह पे अवेलेबल है। हर संडे और बुधवार को लगभग आपका फुल सिलेबस का टेस्ट होता है जो आपको कितना स्कोरिंग आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है ये सारी जानकारी आपको उससे मिल जाती है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में बताया गया है कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। चलिए इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग 2026। ओके, ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। बच्चों जब मैं भी प्रिपरेशन किया था या जितने भी स्टूडेंट्स हमारे प्रिपरेशन करते हैं सेम स्ट्रेटेजी से बच्चों हम काम करते हैं, उसी स्ट्रेटेजी से स्कोर इंप्रूव होता है। सबसे पहले बच्चों आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। ओके, आपको प्रतिदिन पढ़ाई करनी। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिए 2 दिन उसके बाद में गायब हो। प्रतिदिन आपको रोज जो है आपको पढ़ना होगा। ओके, सबसे पहले। उसके बाद दूसरा आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। 18 एम्स है, उसमें से आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बच्चों कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसकी कट ऑफ हम आपको बता देंगे कि आप कौन सी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। थर्ड, आपको अपने आप पे बिलीव रखना होगा। ओके, बिलीव रखना ये होगा कि मैं कर सकता हूं। आपको और थिंक नहीं करना। एक दिन में बच्चों सिलेबस कवर नहीं होगा, एक दिन में सारी पढ़ाई नहीं होगी, एक दिन में आपका सब कुछ सिलेबस खत्म नहीं होगा। ओके, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप उठाने। तो ये आपका चौथा है, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़े या आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप और थिंक करने लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन है वो आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या एक टॉपिक है वो डिसाइड नहीं करेगा बच्चों कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ओके, हो सकता है वो आपकी किस्मत अच्छी हो, उस टॉपिक से क्वेश्चन आए ही नहीं। तो आपको यहाँ पे इस टाइम पे जब आप बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उस टाइम पे आपको नेगेटिव थिंकिंग है और थिंकिंग है वो होती है, तो उसको नेग्लेक्ट करके आपको जितना आ रहा है उस पर आप पढ़ाई कीजिए। ओके, अब यहाँ पे तीन चीजें सामने आती है बच्चों। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट। ओके, अब इस सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट सब्जेक्ट की हम बात करें जिसमें आपका आएगा फिजिक्स। ओके, जिसमें आपका आएगा फिजिक्स आ गया, उसके बाद में आपका केमिस्ट्री आ गया, उसके बाद में आपका बायोलॉजी आ गया। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 2 को टाइम नहीं दे पाते। सबसे जो मैनेजमेंट है, सबसे खराब मैनेजमेंट बच्चों का ये होता है कि वो एक सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट को नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि पहले मैं बायोलॉजी खत्म कर लूंगा फिर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स करूंगा। तो बच्चों जैसे जैसे टाइम एग्जाम पास में आती है तो फिर बायोलॉजी का सिलेबस तो कवर हो जाता है, बायोलॉजी अच्छी हो जाती है, बट केमिस्ट्री फिजिक्स में आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता बच्चों। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करो, बाकी 2 सब्जेक्ट आप पढ़ ही नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे इसको अलावा आपको क्या करना चाहिए, मतलब क्या स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको डिवाइडेशन करना है। इजी, ओके, मीडियम मतलब थोड़ा बहुत आपको सब्जेक्ट उसके बारे में नॉलेज, और ये है आपका इजी। ओके, अब मोस्ट ऑफ तीनों सब्जेक्ट्स में आपको डिवाइडेशन कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका इजी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बायोलॉजी इजी होता है, तो बायोलॉजी आपका, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद मोस्ट ऑफ द होता है थर्ड के आपको फिजिक्स। तो ये प्रॉब्लम होती है तीनों सब्जेक्ट में, यही होता है। तो आपको क्या करना है, हर दिन ओके प्रतिदिन आपको कितने घंटा पढ़ना है, 9 से 10 घंटे बच्चों भी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है क्योंकि आपका जून में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो इतने घंटे यदि आप पढ़ रहे हो तो आप तीनों सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर पाएंगे। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि जो इजी पोर्शन है उसको आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हैं। ओके, ये नहीं कि आपको एक दिन में सिर्फ करना, हो सकता है आप 1 यूनिट खत्म कर दो या 2 यूनिट या 3 यूनिट आप खत्म कर सकते हो। इसलिए आप 3 एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए इजी है। तो यहाँ पे इजी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। शाम को सोते टाइम आपको 30 से 50
पीवाईक्यू या आप प्रैक्टिस टेस्ट, ओके प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? प्रैक्टिस टेस्ट। इससे क्या आएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पढ़ने का मन करेगा, आपका ध्यान है वो ओवर थिंकिंग से हटके टॉपिक पे आ जाएगा। ओके बच्चों, तो 30 से 50 क्वेश्चन हर रोज लगाने हैं आपको। क्वेश्चन लगाए बिना नहीं सोना है बच्चों। 30 से 50 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? लगभग 5000 बच्चों हमने करवा रखे हैं, तो वो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, नहीं चल रहा तो 9801089479 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे चीज समझ में आ गई, जिससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका पढ़ने का मन, ध्यान है वो इजी हो जाएगा। इसको कम से कम मान लीजिए, इसको आप जो प्रतिदिन में 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे मीडियम को क्या करना है, कम से कम बच्चों 3 से 4 घंटे यहाँ पे आपको पढ़ना। 3 से 4 घंटे आप यहाँ पे केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री हो गया इजी, ओके, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो 3 से 4 घंटे आप रोज पढ़ना है। ओके, या हो सकता है कि आप एक ही टॉपिक है वो क्लियर कर पाए। उसके बाद फिजिक्स को जितना टाइम हो सकता है उतना फिजिक्स को टाइम कम से कम बच्चों 3 से 4 घंटे यहाँ पे देना है। ओके, 3, 6 और 7, 8, 9। ओके, तो ये 9 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी। तो 9 से 10 घंटे और 1 घंटे आपका पीवाईक्यू हो गया। इतने घंटे आपको पढ़ना ही होगा। अब होगा क्या बच्चों, खेल यहाँ से शुरू होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन लगाते जाएंगे, ये टॉपिक और इजी होता जाएगा। मॉडरेट टॉपिक को जैसे जैसे पढ़ेंगे वो इजी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इजी में कन्वर्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप यहाँ पे जो 3 से 4 2 से टॉपिक कवर कर रहे हो दिन में, वही आप 3 से 4 करने लग जाओगे। यहाँ पे जो 3 टॉपिक चैप्टर पढ़ते हो वही आप 5 से 6 करने लग जाओगे। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप धीरे धीरे हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ोगे। ऐसे मत जाओ कि एक सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ लिया बाकी नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है बच्चों। सिर्फ आपको प्रतिदिन हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। यदि हर सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाने हैं, रोज क्वेश्चन लगाने होंगे बच्चों। कम से कम 100 क्वेश्चन है वो तीनों सब्जेक्ट से आपको लगाने ही होंगे। यदि आपने इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन बच्चों 100% हो जाएगा। ओके, और जैसे ही आपका क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाए होंगे तो उसमें बच्चों नेगेटिव मार्किंग कम होगी। ओके, नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आपको कम टाइम लगेगा, टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें भी बच्चों तभी आएंगी जब आप क्वेश्चन लगा के जाओगे। अब ऐसा हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपकी क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे कि आपके टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने वो नहीं देख रखे तो फिर कहीं ना कहीं एग्जाम्स में उसका जो है कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं आएगा, आपका ओवरथिंक बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्वेश्चन से डरने लग जाओगे बच्चों। क्वेश्चन से डर तभी खुलेगा जब आपका प्रैक्टिस अच्छा किया होगा। और फिजिक्स में बच्चों, फिजिक्स है बच्चों, ओके, फिजिक्स जो है तभी आपका इजी होगा जब आप इसको मैक्सिमम टाइम दोगे। ओके, तो यहाँ पे किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। जो टॉपिक आपके लिए इजी है उसको कम टाइम में ज्यादा पढ़िए। उसके साथ मॉडरेट टाइप का जो चैप्टर है या मॉडरेट टाइप का जो आपका सब्जेक्ट है उसको 3 से 4 घंटे दीजिए, उसको भी इजी में कन्वर्ट कीजिए। जो आपके हार्ड टॉपिक है उनको अलग फिल्टर आउट कर लीजिए, जो आपके लिए इजी है वो अलग फिल्टर आउट कर लीजिए, और जो आपके मॉडरेट टाइप के हैं उनको आप अलग फिल्ट्रेट कर लीजिए। तीनों को फिल्टर आउट कीजिए, तभी पढ़िए कि आपकी कमजोरी क्या है। उसके लिए हम जो है वीक में 2 टेस्ट करवाते हैं फुल सिलेबस के बच्चों, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका इजी है, कौन सा टॉपिक आपका हार्ड है। ओके, और वो हेल्प करेगा आपके टॉपिक्स को कवर करने में, और वो कवर होंगे तभी आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। तो हर दिन प्रतिदिन हर सब्जेक्ट को आप पढ़िए, कम जो समय उसको दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा आता है। ओके, सबसे ज्यादा आता है उसको कम टाइम में मैक्सिमम पढ़िए। ओके, टारगेट बनाइए कि 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करें। और वही केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मॉडरेट टाइप का होता है, तो उसमें भी आपके 3 पार्ट होते हैं। इजी सब्जेक्ट को, इजी पोर्शन को कम टाइम में ज्यादा पढ़िए, मॉडरेट को जो है थोड़ा टाइम देके उसको इजी में कन्वर्ट कीजिए, और हार्ड को ज्यादा टाइम देंगे तो वो मॉडरेट और इजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन वहीं से आते हैं। हर साल वही क्वेश्चन को घुमाया फिराया जाता है बच्चों, तो इसलिए क्वेश्चन जितना लगाओगे तो उतना आपका अच्छा स्कोर आएगा। और हो सकता है आपके 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं अभी, तो इससे डरना नहीं है बच्चों। प्रैक्टिस के साथ वो क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन होने से, गलत होने से आपका जो है
इससे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। तो कोई टेंशन नहीं है, जो गलतियां हो रही है उस पर काम कीजिए, जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उसको दोबारा पढ़िए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको दोबारा प्रैक्टिस में लाइए। ओके, तो ओवर थिंक नहीं करना है, बी पॉजिटिव रहना है, सोच आगे रखना है, खुद पे बिलीव रखना है, कितना पढ़ना है दिन में वो पहले टारगेट डिसाइड करना है। उसके साथ साथ सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट को टाइम प्रॉपर्ली बच्चों दो। यदि बिना टाइम मैनेजमेंट के आप पढ़ोगे तो कहीं नहीं कहीं उसका नुकसान आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के पूरा पेपर भी बच्चों सोल्व नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है और थिंकिंग से बचना है। और कोई डाउट होगा बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है वो स्क्रीन पे चल रहे कॉन्टैक्ट नंबर से बच्चों कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट होने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों प्ले स्टोर पे जाना होगा। वहां से आपको जस्ट गूगल क्लासरूम इस तरह से जैसे हमने सर्च कर रखा है इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इस तरह का ऐप है वो मिल जाएगा। ओके, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे तो आप ओपन कर सकते हो, हमने पहले ऑलरेडी ओपन डाउनलोड कर रखा है अपने ईमेल आईडी से। यहाँ पे प्लस आइकन आपको दिख रहा होगा, कॉर्नर में आपको जो है बच्चों प्लस आइकन है वो दिख जाएगा। इस प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आपको प्लस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब जैसे आप ज्वाइन क्लास के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक क्लास कोड का आवश्यकता होगा। इस क्लास कोड में आपको जैसे क्लास कोड मिलेगा तो आपकी सारी टेस्ट सीरीज है बच्चों ओपन हो जाएगी। अब ये क्लास कोड कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर या आपको 9801089479 इस नंबर पे बच्चों आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। ओके, आपको जैसे टेस्ट सीरीज के लिए इस पे आप मैसेज करेंगे हमारी टीम आपको रिस्पांस दे देगी। वहां से आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये सारी क्लासेस इस तरह से सिस्टमेटिकली सेट है। ओके, फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड जितने भी स्टेट की नर्सिंग के लिए नर्सिंग या पैरामेडिकल की एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए पूरा चैप्टर वाइज है वो बच्चों यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें आपको कितना टेस्ट मिलने वाला है 85 आपको टेस्ट मिलेगा चैप्टर वाइज, जिसमें आपके सारे चैप्टर वाइज मिलने वाला है। उसके बाद 15 आपको मेजर फुल सिलेबस के टेस्ट मिलने वाले हैं बच्चों। उसके साथ ही साथ 10 आपको एग्जाम्स बेस पे एग्जाम पैटर्न पे आपको जो है बच्चों 10 आपको एग्जाम सेम एग्जाम पैटर्न पे आपको टेस्ट मिलने वाला है। इस तरह से लगभग आपको 5000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 2021 से लेके 25 तक आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस के पेपर वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको मिल जाएंगे। चलिए आपको एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। उसके साथ ही साथ बच्चों आपको सोर्स नोट्स, उसके साथ ही साथ आपको फॉर्मूला बुक भी मिल जाएगा, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, अपना रिवीजन भी साथ साथ कर सकते हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस साल 2026 में। ओके, तो जो भी बच्चा ज्वाइन होना चाहता है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए इस तरह से किसी भी टेस्ट को ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपका थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है पीडीएफ ओपन होने में। ओके, इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएंगे सारी क्लासेस। थोड़ा सा इंटरनेट ये हमारा स्लो है, यदि आपका इंटरनेट अच्छा रहेगा तो जल्दी ओपन आपका हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्लासेस है वो ओपन हो जाएंगे। आप इस तरह से पूरा टेस्ट देख सकते हो जो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में रहेगा। ओके, आप इसे रीडिंग मोड में भी लाना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से आपको एक ही क्वेश्चन है बच्चों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में सारा चीज आपको मिल जाएगा। ओके, पूरा सॉल्यूशन के साथ। यदि आप बायोलॉजी की बात करें तो इस तरह से मिलेगा पूरा। ओके, जिसे आप देख सकते हो सभी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड आपको सारा चीज मिलने वाला है। ओके, तो इस तरह से सारा चीज है वो आपको मिल जाएगा। यदि और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे चल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे सारी चीजें जैसे इसकी काइनेटिक्स थ्योरी फिजिक्स की बात करें तो इस तरह से सारा चीज है वो सिस्टमेटिकली अरेंज है बच्चों, वो आपको ओपन हो जाएगा इजिली। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट की सहायता से ये ऐप चलेगा, ओपन होगा, फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, सारे क्लासेस आप देख भी सकते हो। ओके, अब इस तरह से सारा ओपन हो चुका है। रीडिंग फोल्ड में ले आइएगा, सारा क्वेश्चन है वो बच्चों दिख जाएगा, एक एक सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन तक का सॉल्यूशन भी आपको बच्चों दे रखा है। यदि आपको फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आपके हल नहीं होता है या आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो यहाँ से आप पूरा सॉल्यूशन बच्चों देख सकते हो। सारा चीज है वो यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें आपको दे रखी है। तो इस तरह से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड जितने भी स्टेट एंड पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है। थैंक यू। यदि जिस भी बच्चे को ज्वाइन होना हो तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड उसके साथ ही साथ हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहां से आप